नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब भी आप मंत्रा का बायोमेट्रिक डिवाइस कनेक्ट करते हैं तो आपका सिस्टम में तो अटैच हो जाता है, पर उसके बाद कुछ एरर आता है, जैसे कि 180 एरर कोड हो गया या फिर 152 एरर कोड हो गया, जिसमें आपको दिखा रहा है कि अपग्रेडेशन फेलियर हो रहा है या फिर अपग्रेडेशन प्रोसेस के कारण आपका जो डिवाइस है वो रजिस्टर नहीं हो रहा है। और इसी तरह से कुछ मैसेज आता होगा और आप स्क्रीन में भी आप देख पा रहे होंगे कि डिवाइस अटैच लिख रहा है, फिर आपका कुछ एरर आ रहा है और बता रहा है कि अंडर अपग्रेडेशन प्रोसेस में आपका जो है आईडी रजिस्टर नहीं हो रहा है। तो फिर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपका डिवाइस पूरी तरह से 100% करेक्ट है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, और ये जो प्रॉब्लम है ये गवर्नमेंट के तरफ से हो रहा है और इसका मैं अभी आपको प्रूफ भी दिखा देता हूँ। तो देखिए, ये है आपका एक लेटर जो कि UIDAI से है। इसमें क्या है, पहले बताया गया था कि L0 डिवाइस जितना भी है, मंत्रा का हो, मॉर्फो का जो भी है, ठीक है, वो सारा का सारा 31 दिसंबर तक बंद हो जाएगा। ठीक है, और फिर आपका क्या हुआ, बताया गया कि जो है ये जो L0 है वो उसको उन्होंने एक्सटेंशन कर दिया 31 मार्च तक। ठीक, तो ये रहा L0 डिवाइस जो भी पुराने डिवाइस है। अब जो नया L1 डिवाइस है उसको बताया गया था कि आपका जो है 30 नवंबर तक उसका अपग्रेडेशन करके वो एक्टिव कर दिया जाएगा, पर अभी क्योंकि 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया, इसलिए आपका जो L1 डिवाइस है उसका भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो आपका 31 दिसंबर के बाद ही होगा, उससे पहले बिल्कुल नहीं होगा। तो अभी जो एरर आया वो आपका एरर दिखाएगा 31 दिसंबर तक, वो एरर दिखाएगा 31 दिसंबर के बाद ही आपका वो एक्टिव हो सकता है, अगर नया लेटर नहीं आता है। ठीक, अभी गवर्नमेंट से जो भी लेटर है उसके हिसाब से आपका जो है डिवाइस 31 के बाद ही रजिस्टर्ड होगा, उससे पहले आपका एरर ही दिखाएगा। तो जो भी भाई आपने ख़रीदा हुआ है डिवाइस, ऑलरेडी ख़रीदा हुआ है, तो बिल्कुल आप उसे रखिए और वेट कीजिए जनवरी तक, शायद एक्टिवेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा या फिर ज़रूर एक्टिवेशन होगा। अगर जनवरी में नहीं हुआ तो फरवरी में तो ज़रूर ही हो जाएगा। ठीक है, तो आप वेट कीजिए। और अगर किसी ने ख़रीदा नहीं है, ख़रीदने की सोच रहे हैं, तो अभी बिल्कुल परचेज़ मत कीजिए, वेट कीजिए। जनवरी में अगर आपका L1 डिवाइस का एक्टिवेशन आ गया तो आप उसका परचेज़ कीजिए, क्योंकि L0 तो आपका ख़त्म हो रहा है। ठीक है, 31 मार्च में ख़त्म हो रहा है और L1 डिवाइस ही काम करेगा। तो जनवरी में अगर सब सही होता है तो आपका प्रोडक्ट जो है एक्टिव होना शुरू हो जाएगा और आप तब कोई भी L1 मॉडल आप खरीद सकते हैं मार्केट से, सिर्फ मंत्रा नहीं, दूसरे कंपनी का आप खरीद सकते हैं। और ये जो प्रॉब्लम है सिर्फ आपका जो है मंत्रा का नहीं, आपका ये मॉर्फो में भी है, एसएस में भी है, दूसरे जितना भी कंपनी का बायोमेट्रिक है वो सब में है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के तरफ से ही आपका एक्टिव नहीं हो रहा है। ठीक, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ L1 का जो है कौन कौन सा मॉडल आपको अभी मिल रहेगा मार्केट में। तो ये देखिए, यहाँ पे आपका जो है सारा का सारा डिवाइस मॉडल आपको लिख दिया गया है और इसका जो पीडीसी वैलिडिटी का मतलब है ये तब इस डेट तक काम करेगा और इससे पहले आपको हर साल आपको रिचार्ज कराना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप जब भी कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं बायोमेट्रिक, तो पहला साल जो है आपका रिचार्ज होता है, फ्री होता है। उसके बाद से आप हर साल आपको रिचार्ज करना पड़ता है उसको चलाने के लिए। और पीडीसी वैलिडिटी देखिए यहाँ पे 2027 है, कोई बात नहीं, पर यहाँ पे जो है आपका एफएम जो है मॉडल है ये आपका 2025 तक है। ठीक है, आपका मार्च तक का है L1। और फिर यहाँ पे देखिए मंत्रा का भी है 2025 10 तक है 210। तो देखिए ये जो है फिर से ये आपको बढ़ाते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट इसको लाइसेंस को फिर से बढ़ा देते हैं, तो कोई टेंशन लेने वाला नहीं है कि ये 2025 में ख़त्म हो जाएगा तो ये चलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। वो फिर से उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटी है, पर ये गारंटी नहीं है, पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे आप पीडीसी वैलिडिटी भी देख सकते हैं और मॉडल नंबर भी देख सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सा मॉडल किस तरह से दिखाई देता है, तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये पहला वाला जो है आपको पता होगा, ये आपका मॉर्फो का है जो कि है आपका 1300E3RD L1। और ये है आपका एसएस का FM220UL1। और ये है आपका मंत्रा का MFS1110 जो कि बहुत ही पॉपुलर है। और ये है आपका SS AST300। और ये है आपका प्रिसीजन का PB1000 L1 डिवाइस।
और ये है मंत्रा का आपका मार्क 11 और ये है आपका जो आखिर में जो था आपका लिंकवेल टेलीसिस्टम का V400 मॉडल। ठीक है, तो जितने भी मैंने अभी आपको सारे मॉडल दिखाए ये सारे के सारे L1 डिवाइसेस है जो कि आपका दिसंबर के बाद ही आपका एक्टिवेट होगा। और जिनका पुराना है यानी कि L1 जो पहले से ही आपका एक्टिवेटेड है चल रहा है वो चलेगा, कोई टेंशन नहीं है। पर अभी के लिए जो भी नया आपका L1 डिवाइसेस है जो भी इसमें आप देख पा रहे होंगे वो अभी काम नहीं करेगा यानी कि रजिस्टर नहीं होगा, वो जनवरी में जाके एक्टिवेट होने का पॉसिबिलिटी है। ठीक है, और जब तक नया लेटर नहीं आता है तब तक आप यही मान के चलिए कि जनवरी में एक्टिवेट होगा। और हम आपको नए वीडियो में जनवरी में भी आपको बता देंगे कि एक्टिवेशन प्रोसेस शुरू हुआ है या नहीं। ठीक है, और अभी के लिए मैं एक बात क्लियर कर दूं कि किसी का भी जो नया प्रोडक्ट है वो ख़राब नहीं है और जिन्होंने ख़रीद लिया है वो अपने पास प्रोडक्ट का रखे जनवरी तक, और जिनके पास पुराना वाला है चल रहा है आप उसे चलाइए क्योंकि L0 मॉडल जो है वो तो बंद होने वाला है मार्च में 2025 में। तो मैं आपको गुजारिश करूँगा कि L0 मॉडल बिल्कुल परचेज ना करें। ठीक है, ना ही फर्स्ट हैंड ना ही सेकेंड हैंड, अगर खरीदना है तो सिर्फ L1 मॉडल ही खरीदें और उसको इस्तेमाल कीजिएगा। आशा करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन हो या फिर डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपका रिप्लाई दे दूंगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, भवतु सर्वमंगलम।